इस्मत रेजी की मुतासरा जिंदगी की जंग हार गई। सफदरजंग अस्पताल में रात करीब 12 बजे जख्मों की ताब ना लाकर इसने आखिरी सांस ली। 90% जली हुई उन्नाव की बेटी मौत से लड़ती रही। आखिरकार डॉक्टरों की तमाम तर कोशिशों के बावजूद इज्तिमाई इस्मत रेजी के शिकार मुतासरा की मौत वाक़ हो गई। सीनियर डॉक्टरों की निगरानी में लाश का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। अस्पताल के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। याद रहे कि इस्मत दरी की मुतासरा को उस वक्त खेत में जिंदा जला दिया गया था जब वो मुकदमे की समाअत के सिलसिले में अदालत जा रही थी। इसे शदीद जली हालत में लखनऊ में एक अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहाँ से इसे 5 दिसंबर को एयरलिफ्ट करके दिल्ली सफदरजंग अस्पताल लाया गया था। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुतासरा की मौत पर सदमा जाहिर किया। इन्होंने कहा है कि मुकदमे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट कायम किया जाएगा। और उन्नाव रेप मुतासरा की मौत पर ख्वातीन में गम की लहर दौड़ गई। न्यूज़ 18 नुमाइंदा रवि मिश्रा ने दिल्ली की ख्वातीन से बातचीत की। देश में महिलाएं अपनी सुरक्षा की मांग कर रही हैं। उन्नाव रेप पीड़िता ने कल सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिसके बाद से पूरे देश में शोक की लहर है। आइए बात करते हैं कुछ महिलाओं से। आप क्या सोचती हैं, लगातार इस तरह की घटनाएं देश में घट रही हैं? सर, कितनी और बेटियों की बलि चाहते हैं? कब कानून बनाएंगे? क्यों नहीं बनाते? दिक्कत क्या है? क्या रेप पीड़ित इनके घर में बैठे हैं, या तो रेप करने वाले इनके घर में बैठे हैं, उनको बचा रहे हैं? और तो मुझे नहीं लगता कि कोई रीज़न है। क्यों? सबके घर में बेटियां हैं, हम भी बेटे हैं। आज अपनी बेटियों को घर से बाहर निकाल, हर 10 मिनट में हमें कॉल करनी पड़ती है, बेटा कहाँ हो। अंधेरी सड़क पे हम इतने बड़े हो गए हैं, हमें डर लगता है कैसे बच्चियों को बाहर निकालें। सरकार को अब जागना चाहिए और कड़े से कड़ा कानून बनाना चाहिए। आज 5वां दिन हो गया, वो भूखे प्यासी स्वाति मालीवाल जी बैठी हैं, अब तो जागे सरकार। बिल्कुल, कब बनेगा कानून और कैसे बनेगा? 75% हमने सुना था कि महिलाओं को जला दिया गया, मगर बाद में पता चला कि 95% महिला की पूरी बॉडी जल गई थी, उसका इलाज चल रहा था। अब क्या, कैसे लगता है आपको इस तरह की घटनाएं घट रही हैं हमारे समाज में? जब कानून नहीं बनेगा, कोई सिस्टम नहीं बनेगा, तो आदमियों में डर ही नहीं बैठेगा। जब डर नहीं बैठेगा तो इसी तरीके के बलात्कार होंगे, लड़कियों को जलाया जाएगा, उनका बर्बरता से बलात्कार किया जाएगा, क्योंकि सिस्टम ही नहीं है। आदमियों के अंदर, लड़कों के अंदर कोई डर ही नहीं है। उनको पता है लड़की है, बस बलात्कार करना है, उनके साथ कुछ भी करना है, सरकार हमें कुछ करेगी नहीं। इसलिए वो देखते हैं, बस टारगेट बनाते हैं लड़कियों को, इसी तरीके से यूज करते हैं। लेकिन हमारे लिए सेफ्टी का है, हमें तो बहुत डर लगता है। 8 बजे के बाद ही अंधेरा हो जाता है, तो बाहर निकलने से डर लगता है। हमें अपनी सेफ्टी बिल्कुल फील नहीं होती है। सरकार से रिक्वेस्ट है, हमारी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ करें। कल सुबह जब हम सुनते हैं कि उन सभी 4 आरोपियों का एनकाउंटर हो जाता है जिन्होंने हैदराबाद पीड़िता को दर्द दिया, आप उस खबर से खुश हुई? और शाम को फिर से एक दुखद खबर। हाँ, वो सुन के, मतलब एनकाउंटर किया, वो सुन के तो अच्छा लगा, लेकिन शाम को जो सुना उससे बहुत दुख हुआ कि वो पीड़िता खत्म भी हो गई है, तो उसके लिए तो दुख हुआ। लेकिन अब शाम को 6 बजे ही अंधेरा हो जाता है, निकलने से हमें भी डर लगता है कि हम कब जल्दी घर पहुँचे, या हमारे बच्चे बाहर होते हैं, हम भी उन्हें फ़ोन करके बोलते हैं कि तुम घर कब आ रहे हो, जल्दी आ जाओ। हम लोग को बहुत डर रहता है। तो कानून को, सरकार को एक नया कानून तो बनाना ही चाहिए ताकि महिलाओं की सुरक्षा हो सके। सरकार को नया कानून बनाना चाहिए, क्योंकि भाई सबका एनकाउंटर तो नहीं किया जा सकता है ना, सबको सजा कैसे मिलेगी? कानून की एक व्यवस्था होनी चाहिए जिससे आरोपी को सजा मिल सके। हम लोगों के अंदर भी डर होता है, जॉब के बाद अंधेरा होने पे ही हम लोग डरते हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि कोई फर्क लगता नहीं है सरकार को पड़ रहा है इस सब चीज़ों से। 5 दिन, आज 5वां दिन है, मतलब लगता नहीं है कि कोई भी फर्क है। बिल्कुल, स्वाति मालीवाल आप लोगों के लिए हक की लड़ाई लड़ रही हैं। देखना ये है कि क्या कोई सख्त कानून आएगा? अब जो मांग कर रहे हो, क्या लगता है आपको पूरा हो पाएगा? हाँ, हम सभी उनके साथ हैं और हमें भी उम्मीद है कि शायद जागे, मोदी तो सो गए, लग रहा है उनको सुनाई नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। बहुत दुख की बात है कि उनको नहीं समझ आ रही है चीज़, कितना रोज ये चीज़ सुनाई देती है। जब तक नहीं जागेंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना। अब सरकार को जागना ही होगा। बहुत बली हो चुकी। एनकाउंटर जो हुआ है वो इस रीजन से नहीं हुआ है कि उन लोगों ने रेप करा है। एनकाउंटर इसलिए हुआ है क्योंकि उसने पुलिस पे गोली चलाई है, वो लोग भाग रहे थे, इसलिए उनका एनकाउंटर किया है। रेप के लिए एनकाउंटर नहीं है। उस दिन किया होता तो उसी दिन पकड़ा होता, उसी दिन उनको एनकाउंटर किया होता। रेप की सजा नहीं दी गई उन लोगों को, इसलिए हम चाहते हैं कि सबको रेप की सजा दी जाए। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में बलात्कार, रेप जैसी घटना पर जिस तरह से अपराधी इस तरह की घटनाओं को अंजाम कर रहे हैं, और इस तरह के जघन्य अपराध को देखना ये होगा कि आने वाले समय में कब लगाम लगती है और सख्त कानून कब आता है और इन महिलाओं को सुरक्षा कब मिल पाती है। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ मैं रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। दिल्ली ख्वातीन कमीशन की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने उन्नाव मामले पर हमारे नुमाइंदे रवि कुमार मिश्रा से खास बातचीत की। मालीवाल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मैम, लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, आज 5वां दिन है।
कल उन्नाव गैंग रेप पीड़िता ने दम तोड़ दिया, क्या कहना चाहेंगे आप? बेटी बहुत जुझारू थी, अंतिम क्षण तक लड़ती रही। उसकी डॉक्टरों से एक ही मांग थी, मुझे ज़िंदा रखो, मैं ज़िंदा रहना चाहती हूँ, मैं उन दोषियों को फांसी की सज़ा पे चढ़ते देखना चाहती हूँ। लेकिन ये सिस्टम उसके सामने हार गया, उसको बचा नहीं पाया। मैं योगी सरकार और केंद्र सरकार से अपील करती हूँ, थोड़ी शर्म करो, कम से कम इस केस में 1 महीने के अंदर अंदर फांसी की सज़ा दो उन दोषियों को। मैम, अभी भी जो 2012 में दिल्ली में रेप केस हुआ था, उस पर अभी भी सज़ा नहीं मिली, वो भी जंग जारी है। कल सुबह एक खुशी की खबर आई, लोगों ने उसका उत्साह भी मनाया कि लोगों ने इस एनकाउंटर की तारीफ करी। मगर क्या कहना है कि आपका लगातार सबका तो एनकाउंटर नहीं किया जा सकता, एक सख्त कानून आएगा, आप उसकी मांग कर रही हैं, आखिर कब तक? 5वां दिन है मेरे आमरण अनशन का, ये आमरण अनशन जारी रहेगा जब तक एक ऐसा सिस्टम देश में नहीं बनाया जाए। हर केस में बलात्कारी को, जो जघन्य अपराध करते हैं, उन्हें 6 महीने के अंदर अंदर फांसी की सज़ा दो। ऐसा सिस्टम बनेगा तभी अनशन तोड़ूंगी, नहीं तो कुछ नहीं होता। देश में बहुत बेटियां तड़प तड़प के मरती, ये बेटी भी मर जाए। कब लग रहा है कि प्रशासन बात मानेगा, क्योंकि आप लगातार कोशिश करेंगे? मुझे नहीं पता, पर अनशन जारी रहेगा। साफ तौर पे कहना है स्वाति मालीवाल का कि अनशन जारी रहेगा। अब देखना ये है कि इस तरह के जघन्य अपराध पर कब लगाम लगती है और कब सख्त कानून आता है और कहीं ना कहीं महिलाओं को कब राहत मिलती है। कैमरा पर्सन नंगेंद्र के साथ रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18, नई दिल्ली। बात करते हैं कांग्रेस की पूर्व सांसद रंजीत रंजन से। मैम, उन्नाव में जो रेप पीड़िता थी, जिसको जलाने की कोशिश की गई थी, आखिरकार उसकी मौत हो गई, जिंदगी की जंग हार गई। जलाने की कोशिश नहीं की गई थी, जला दिया गया था। 90% वो बच्ची जल गई थी और जो मंशा रेपिस्ट लेके चल रहे थे वही पूरी हुई। एक बार फिर से निर्भया हारी, एक बार फिर विक्टिम हारी, और वो जो चाहते थे जो रेपिस्ट वही हुआ। आज उन्नाव में सिर्फ एक रेप नहीं हुआ, ये रेप तो 2018 दिसंबर में हुआ और मार्च में FIR दर्ज हुई और पूरे साल वो धमकियां देते रहे कि हम जला देंगे और जला दिया। आज योगी साहब बोल रहे हैं कि मुझे दुख हुआ। जब MLA ने रेप करा और आप उसको बचा रहे थे तब आपको दुख नहीं हुआ क्या? 11 महीने में सिर्फ उन्नाव में 90 बलात्कार हो चुके हैं। तो क्या सबों को योगी जी दंड देने जा रहे हैं, इंक्लूडिंग आपका MLA? तभी जाके न्याय होगा। इसके लिए क्या और सख्त कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि पीड़िता अब नहीं रही इस दुनिया में, लेकिन उसे इंसाफ कैसे मिलेगा? इस मुहिम को आप कैसे ले जाएंगे आगे? देखिए, ये मुहिम तब तक चलनी चाहिए जब तक एक एक बच्ची के रेपिस्ट को सजा नहीं मिल जाती है। एज अ मदर और एज अ आप बच्ची के दर्द और उसके पेरेंट्स के दर्द को समझे। उसका भाई भी बोल रहा है कि उनको धमकियां मिल रही थी और भाई बोल रहा है कि मेरी बहन ने बोला है कि उनको छोड़ना नहीं। तो आप क्या सोचते हैं उसके भाई के दिल में क्या होगा? अब तो लोग ये कह रहे हैं कि जो हैदराबाद इनकाउंटर हुआ सिर्फ गोली क्यों मारी, उसने तो उनको इतने घृणित तरीके से रेप करके जला दिया। मुझे तो लगता है कि जितने रेपिस्ट जेलों में बंद हैं उनको बाहर निकाल के सामूहिक जला देने का काम करना चाहिए, सड़कों पे उनको सामूहिक फांसी देने का काम करना चाहिए। अब तो ये एक मुहिम की तरह चलना चाहिए ताकि ऐसे बलात्कारियों को सबक मिले कि अगर इस देश में अगर आप बच्चियों को छेड़ेंगे तो क्या हर्ष होगा। लेकिन अफसोस है कि हमारा देश विक्टिम को सबक दे रहा है, ना कि बलात्कारियों को। कुछ लोग हैदराबाद में जो इनकाउंटर हुआ उसको लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। सभी राजनीति से आने वाले लोग हैं, सियासत से आने वाले लोग हैं। देखिए, क्यों नहीं हर दिन हर मिनट में सवाल, जो राजनीतिक लोग हैं जो सवाल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि बच्चियों का रेप क्यों हो रहा है, इस पे सवाल क्यों नहीं हो रहा है? आप क्या कंपेयर करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? एक रेपिस्ट भाग रहा है, उन्नाव ने चार्जशीट कमजोर की और रेपिस्ट को बोला बाहर निकलो और जो विक्टिम है उसको मार दो, उसने जला दिया। और आप दूसरी तरफ हैदराबाद पुलिस ने रेपिस्ट भाग रहा था तो उसको भागने नहीं देने के लिए इनकाउंटर किया। पुलिस पे वार हो रहा था इसलिए इनकाउंटर हुआ। किस पे फूल चढ़ाने की बात कर रहे हैं? जो रेपिस्ट को बचाए। क्या आपको मालूम है जो निर्भया का, जिसको बिलो अंडर एज कहा गया था, जो सबसे घृणित तरीके से निर्भया के साथ पेश आ रहा था, वो लड़के को आपने 3 साल के बाद रिहा किया। क्या आपको मालूम है वो दोबारा जेल भेजा गया क्योंकि उसने दोबारा से लड़की को छेड़ा? तो क्या उम्मीद रखते हैं हम कि ऐसे रेपिस्टों को हम पूरे समाज में फैलने दें कि हर कदम पे वो बच्ची के साथ बलात्कार करें?
आखिर में एक सवाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पोर्नोग्राफी जो साइट्स है उसको एक तरह से जिम्मेदार ठहराया है और उस पर बैन करने की मांग उन्होंने की है केंद्र सरकार से। देखिए, मैं सिर्फ उसको जिम्मेदार नहीं मानती, लेकिन 100% सही है कि पोर्नोग्राफी को बैन करना चाहिए। और इंटरनेट में भी, इंटरनेट का भी एक रेगुलेशन बनना ही चाहिए, सर्कुलर बनना चाहिए कि क्या इंटरनेट में आप यूज़ कर सकते हैं, क्या नहीं बन सकते। बिल्कुल ये पहल की बात है और पोर्नोग्राफी बंद होनी चाहिए। इसके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको बंद होनी चाहिए। नीतीश बाबू, आपके सिस्टम को सही होना चाहिए। आपके औरंगाबाद में, समस्तीपुर में रेप हुआ और एक महीना तक FIR नहीं हुई। आपके प्रशासन को भी चुस्त दुरुस्त और ईमानदार होना चाहिए। इन सब चीज़ों पे भी बैन नीतीश बाबू को लगानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी कांग्रेस की पूर्व सांसद रंजीत रंजन, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि केवल पोर्नोग्राफी साइट्स को ही बंद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके अलावा सिस्टम को भी चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, हैदराबाद इनकाउंटर मामला, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल। इनकाउंटर में शामिल पुलिस एहलकारों के खिलाफ एक्शन का मुतालबा, इनकाउंटर की जांच का मुतालबा किया गया। वकील GS मनी और प्रदीप कुमार यादव ने दाखिल की है पिटीशन। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, हैदराबाद इनकाउंटर के ताल्लुक से। हैदराबाद इनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दी गई है। इनकाउंटर में शामिल पुलिस एहलकारों के खिलाफ एक्शन का मुतालबा किया गया। इनकाउंटर की जांच का भी मुतालबा किया गया। वकील GS मनी और प्रदीप कुमार यादव ने दाखिल की है पिटीशन।